तो स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट क्लास नंबर हमारी आज 12 है। 12 है क्लास नंबर, और हम इंगल्फिंग थ्योरी पर बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसमें हम आज क्या क्या सीखेंगे वही सिंपल है। इंगल्फिंग पैटर्न, लिक्विडिटी है, और डे की लिक्विडिटी है, और उसके बाद एक ट्रिम रूल है। फिर से मैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, हर बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह आई प्रैक्टिस हो जाए। इंगल्फिंग कौन सी लेनी है, सबसे पहले जरूरी ये है कि इंगल्फिंग कौन सी लेनी है। ठीक है, ये एक कैंडल बनी है, और उसके बाद अगर आप देखें तो वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या है इसका। यहाँ पर हाइपर स्वैप करे और इसका लो इसने स्वैप किया हो, यानी ये वाला जो लो है इसको स्वैप करना चाहिए, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी तो ये क्या हमारे पास बुलिश का पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इसके लो के ऊपर क्लोज है, इसका सॉरी हाई के ऊपर क्लोज है, और इसका लो भी स्वैप किया हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसकी पूरी कैंडल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही हम इसका बुलिश का अगर देखें, बुलिश कैंडल है एक, और उसका कैंडल वाइज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी कलर हो उसका, डजेंट मैटर, कोई नहीं पड़ता फर्क। यहाँ पर अगर बेरिश है तो इसका हाई स्वैप हो और इसके लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो, तो ये हमारे पास एक बेरिश का सेटअप बन जाएगा। ठीक है, ये बुलिश का, ये बेरिश का। और उसके बाद हम इसका अगर मार्केट इसको ऐसे ऐसे करके इसको ब्रेक भी कर देती है, और इसको जब यहाँ पर टेस्ट करने आती है तो हम इसके फ्लिप से भी इसको बाय करते हैं। यानी इसका फ्लिप भी सपोर्ट भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी सपोर्ट, वो वाला सेम मेथड यहाँ पर चलता है। और हम एंट्रियां कैसे लेते हैं, अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके बेरिश आ रही है तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम अपना स्ट्रक्चर बदलेगी, यानी सेल साइड और बाई साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी को पिक करेगी, तो इस वे में जो लिक्विडिटी पड़ी होगी उसके पिक होने के बाद हम इसको बाय करते हैं। सिंपल लिक्विडिटी को रिफाइन करने का तरीकेकार क्या है, मार्केट ने सेल साइड की है, मार्केट के बाय साइड करने का हम वेट करते हैं। यहाँ पे मार्केट स्टिल बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है। जब मार्केट ऊपर से सेल बाय साइड और सेल साइड करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट उसका हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से इसको बेरिश करेंगे। ये भी एक टर्नर रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी, ये भी एक टर्नर रेंज लिक्विडिटी हो जाएगी जो कि स्ट्रक्चर के अंदर होती है। फिर हम यहाँ से इसको इसकी आखिरी लिक्विडिटी से इसको बाय करते हैं। ये सिंपल सी इसकी चीजें हैं। और डेली की ओनली हम डे वन की इंगल्फिंग ले रहे हैं, ये आपने याद रखना है। डे वन की ओनली इंगल्फिंग लेनी है, जो मैं बता रहा हूँ डे वन, और ये भी डे वन की। ठीक है, डे वन की इंगल्फिंग लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रॉपर भी मेंशन कर देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। डे वन की इंगल्फिंग लेनी है। ठीक है, ये भी डे की है। ये जो भी हम स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं ये हमारी डे वन पर है। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट लेकर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली ट्रेड तो हमने यहाँ पर ले ली थी, तो हम नेक्स्ट डे पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, अब इसकी ट्रेड हमने ले ली थी। ठीक, अब हमें नेक्स्ट, ये भी एक इंगल्फिंग है, और ये भी एक इंगल्फिंग है। नेक्स्ट अगर मार्केट को बाय जाना है तो इसका लो को स्वैप करे और मार्केट बुलिश जाए। ठीक है, इसके लो को स्वैप करे और बुलिश जाए, और इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका इस कैंडल को यहाँ पर हम मार करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका फ्लिप भी यूज हो सकता है, यानी इसको ब्रेक किया, इसके टेस्ट थे, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर इसके टेस्ट पे भी आ सकती है। और हम इसको अब चलते हैं H1 पर डालते हैं, मार्केट को देखते हैं पहले किस साइड पे। देखें, मार्केट ने अपने लो की तरफ आ रही है। मार्केट यहाँ पर देखें अपना लो स्वैप किया, प्रीवियस डे का लो स्वैप किया, और यहाँ पर अगर आप सिंपल देखें तो इसने सेल सेल लिक्विडिटी कर ली है। यहाँ पर अगर 15 मिनट पर डाले तो अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बदला। यहाँ पर हम बदलने का स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका दोनों स्ट्रक्चर, यानी ये बाई साइड भी हो चुकी है और सेल साइड भी हो सकती है, लेकिन इसमें रेंज लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, तो ये वाला सेटअप हमारे लिए इस लो के पिक के बाद हम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। अगर आप 5 मिनट बाद डालें तो इसको थोड़ा सा बड़ा करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी सेल साइड लिक्विडिटी भी हो चुकी है, और इसकी बाई साइड भी लिक्विडिटी हो चुकी है, और इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटियां भी ये पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के हिसाब से एक इसकी ट्रेड को प्लान करेंगे मार्केट को। यहाँ पर ये देखें, इसने रेंज लिक्विडिटियां पिक की,
और यहाँ पर हम इसका ऐसा रखते हैं। और डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अपने फ्लिप जोन से बेरिश भी हो सकती है। अदरवाइज ये सारी लिक्विडिटियां, ये वाले जोन अभी फ्रेश जोन था, क्योंकि मार्केट ब्रेक करके आई है। इसको टैप करने के बाद बेरिश भी हो सकती है। हम यहाँ तक इसका, इस लो के ऊपर, हाई के ऊपर इसका एसएल रख, टीपी रख देते हैं। और एसएल हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सेशन में देख लेते हैं। सेशन अभी एशियन है, तो अगर यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिली तो हमें हाई सेशन वॉल्यूम का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट का वेट कर रहेंगे, यहाँ पर वेट करते हैं। H1 पर भी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। H1 पर भी बदलने का वेट करते हैं नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर देखें H1 का भी स्ट्रक्चर बदल चुका है। यहाँ पर सेल साइड अभी हुई है, बाई साइड नहीं हुई। अगर आप देखें सेल साइड मार्केट ने की है, बाई साइड अभी लिक्विडिटी नहीं की। ये देखें आप, स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाई साइड और सेल साइड दोनों लिक्विडिटियां पिक हो चुकी हैं। तो इसमें ये रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ कहीं पर अगर मार्केट मिलती है तो हम इसको बुलिश करेंगे। डे भी है और वहां पर सेशन भी देख लेते हैं। सेशन में भी हमें ये ट्रेड न्यूयॉर्क में मिले, क्योंकि अक्सर ट्रेड जो है वो न्यूयॉर्क में जा रही है। यहाँ पर लंदन है, लंदन है। ये कौन सा सेशन अब ओपन हुआ? लंदन, ये न्यूयॉर्क अब ओपन हुआ। देखिए न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो वॉल्यूम आते ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए मार्केट अपने लिक्विडिटियों के पास से ही, यहाँ पर अगर लाइन चार्ट पर डालें तो लाइन चार्ट पर इसकी ये लिक्विडिटियां पड़ी हुई थी, जो कि मार्केट ने पिक की और मार्केट बुलिश हो गई। यहाँ पर देखें ये एक, अगर बुलिश क्लोज हुई तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी हमारे लिए बन जाएगा। और ये वाला अगर आप देखें तो ये वाला अभी तक प्ले नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मार्केट ने आके अपना स्ट्रक्चर ही नहीं बदला। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर, वेट करते हैं। ये देखें आप, बुलिश बन गई, बुलिश इंगल्फिंग बन गई। ये भी एक बुलिश है, ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग है, उसी जोन पर है। और इसका अगर आप देखें तो एक इसमें ये छोटा सा जोन भी बना हुआ है, ये वाला। ये देखें डोजी टैब को इसने भी इंगल्फिंग किया हुआ। अगर इसको टैप करेगी मार्केट तो हम यहाँ पर भी इसकी एक मजीद बाय कर सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट ऊपर वाले होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस जोन पर और देखते हैं मार्केट क्या करती है इस जोन पर। ये वाली ट्रेड को हम पेंडिंग में डाल देते हैं यहाँ पर। ये जोन हमारा एंगल्फिंग वाला पड़ा हुआ है। ये देख मार्केट आई है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर देखें क्या किया मार्केट ने, सेल साइड भी कर दी और ऊपर क्या किया, सिंपल बाय साइड भी लिक्विडिटी कर दी। और यहाँ पर डेली पर डालें तो डेली पर उसी जोन को टैप कर रही है। तो यहाँ से हम इसकी एक और बाय लेते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा वही। यहाँ पर इसका ऐसा रखते हैं सिंपल, और हमारा टारगेट ये होगा, वो ये होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं H1 पर ही रहते हैं। सेशन को भी देख लेते हैं। सेशन अभी लंदन ओपन होने वाला है। अगर हमें ये देखिए मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा स्ट्रक्चर किस साइड पे जाते, दिल्ली को सबसे पहले देखते हैं, दिल्ली है। और उसके बाद देखें सेल साइड और बाय साइड भी हो चुकी है। और इसमें रेंज लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो इस लिक्विडिटी के पिक के बाद हम 5 मिनट पर डालते हैं और उसका स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं। 5 मिनट पर बदलने का वेट करते हैं। यहाँ पर देखें छोटा सा बाई साइड और सेल साइड हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 लाइन चार्ट भी रहते हैं। लाइन चार्ट पर देखिए बाई साइड और सेल साइड हो चुकी है। तो हम यहाँ पर देखें H1 ने भी इसका लो पिक किया हुआ, तो यहाँ पर हम इसको मजीद एक बाय करते हैं इसी लो के नीचे ऐसा रख के। और डेली का हम इस जोन को पिक करेंगे, इस जोन तक इजीली हम जा सकते। ऊपर हमारे लिए ये एक अभी अनटेस्टेड जोन है, जो कि इसको बेरिश भी करवा सकता है, ये वाला जोन। तो हम वहां तक, उस जोन तक तो इजीली मार्केट को लेके जा सकते हैं। यहाँ पर H1 पर डालते हैं, बुलिश हो गई मार्केट, बुलिश बुलिश। ये देखें टारगेट हमारे सामने। ठीक है, दिल्ली के हिसाब से हमने जो प्लानिंग की थी, हमारे जोन में जाके मार्केट ने टैप किया और हमारे दिल्ली के टारगेट डन हो गए। अब अगर मार्केट को यहाँ पर सेल होना है, तो अगर यहाँ पर सेल होना है तो मार्केट में देखें सारे लिक्विडिटी लेवल अपने पिक कर लिए। ये भी था मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्केट बेरिश होती है तो हम इसको बेरिश करेंगे। दिल्ली में बेरिश है,
बेरिश होने का वेट करेंगे यहाँ पर। अगर हम 5 मिनट पर यहाँ पर स्ट्रक्चर को रीड करें तो स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश ही है। यहाँ पर बुलिश है, बुलिश। ये देखें, अब इसने अपना स्ट्रक्चर बाई साइड की लिक्विडिटी पिक की है। अब इसका सेल साइड को पिक करने का वेट करेंगे। उसी स्ट्रक्चर के पास है, उसी स्ट्रक्चर के पास है मार्केट, ये देख उसी स्ट्रक्चर के पास है। और अब देखें बाई साइड और सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर आप एक नेक्स्ट वेट करते हैं, मार्केट उसके जोन के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा एसएल छोटा हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसके एसएल की ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये बड़ा हुआ, तो हम यहाँ कहीं पर इसकी ट्रेड को, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जोन इस जोन को टैप करके जा रहा है। यानी ये इंगल्फिंग को अगर हम देखें तो ये फ्रेश जोन नहीं है, ये अनफ्रेश जोन है। यानी टेस्ट करके जा रहा है। तो हम एक दफा रिस्क लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आएगी, कोई कंफर्मेशन बाय की देगी, तो हम इस ट्रेड को आउट हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट इससे अगर गिरती है तो फिर इस फ्लो को स्वैप करने आ सकती है। यहाँ पर अब हम इसको डाल देते हैं H1 पर, देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, मार्केट बेरिश है, बेरिश है। सेशन को भी हम देख लेते हैं, सेशन न्यू जो का परफेक्ट सेशन है यहाँ पर। अब हम इसको H1 पर डालते हैं। H1 का भी देखिए बाई साइड और सेल साइड होने का यहाँ पर हम वेट करेंगे। बाई साइड और सेल साइड के बाद हम इसको बुलिश करेंगे। ये देखिए बाई साइड सेल साइड स्ट्रक्चर क्लियर, उसी जोन के अंदर मार्केट आप टैप कर रही है। कौन सा जोन है ये? वही एंगल्फिंग वाला। और मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से रिजेक्ट होके देखे मार्केट उसके अंदर क्लोज हुई है। इस कैंडल ने इस कैंडल का ऑलरेडी लो स्वैप किया हुआ, तो मार्केट इस लो को स्वैप करने आ सकती है, जो कि एंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, इस यहाँ तक अगर मार्केट को कंफर्मेशन देगी हम बाय भी करेंगे। अदरवाइज यहाँ से देखिए ये हाई कह रहा है कि मार्केट को इसके नीचे आना चाहिए, ये भी हाई स्वैप हो चुका है। और ये सिर्फ लो एक रहता है, तो इस लो तक हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा वही एंगल्फिंग वाला पैटर्न जो है उसको बुलिश भी करवा सकते हैं। ये देखो बुलिश करवाया इसने। और यहाँ पर देखें सेशन, लंदन सेशन ओपन वाले होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी बाय साइड और सेल साइड दोनों, यानी साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी रेंज लिक्विडिटी भी बढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पर एक मैनुअल एक्सेल भी कर लेते हैं। अगर आप इस पे जाएं तो इस पे भी आप छोटे टाइम फ्रेम के बीच की एंट्री को रिफाइन करके दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक रिस्क लेते हैं, नहीं तो हम फिर न्यूयॉर्क में एक ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ तक हम इसको मैनुअली रख लेते हैं। ठीक है, अब H1 पर देखते हैं लिक्विडिटियाँ पिक होने के बाद मार्केट बेरिश। और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। और यहाँ पर 5 मिनट पर भी स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, बाई साइड सेल साइड दोनों का चुका था, तो स्ट्रक्चर यानी सेल साइड पे शिफ्ट हो गया 5 मिनट का। और H1 ऑलरेडी सेल साइड पे है। तो यहाँ पर देखते हैं सेशन, सेशन अभी न्यूयॉर्क में वे भी ट्रेड। ये देखते हैं अभी फिर से वो मार्केट गई है बाई साइड सेल साइड। यहाँ पर देखें फिर से मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, सेल साइड पे है स्ट्रक्चर, भी सेल साइड पे है। तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो ये सारी लिक्विडिटियाँ फिर हो चुकी है बाई साइड सेल साइड। और सेशन का हम वेट करते हैं न्यूयॉर्क का। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेशन देखिए हाई सेशन वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर हाई सेशन वॉल्यूम आ गया, तो हम मिड में आ गए। तो हमारी दो एंट्रियां चल रही हैं, तो हम इसको चलने देते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट को इस लो को या इस लो को स्वैप करने के बाद अगर स्ट्रक्चर बदलेगी तो हम इसकी बाय करेंगे। अदरवाइज हम सेल साइड बाय करेंगे। देखिए मार्केट स्ट्रांगली गिरी है नीचे, देखे मार्केट स्ट्रांगली गिरी है नीचे। और यहाँ पर इसका प्रीवियस डे का लो, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर देखे नहीं बदला, बुलिश के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बदला। तो यहाँ पर इस जोन को टैप करेगी तो हम कंफर्मेशन लेके नीचे सेल साइड पे भी आ सकते हैं। सेल देखे मार्केट में कितना मोमेंटम, यहाँ पर देखे कोई स्ट्रक्चर बदला है जो हम बाय करें। अगर हम इस गल्फिंग बेस पर बाय करें तो स्ट्रक्चर बदलेगा तो हम बाय करेंगे ना, अदरवाइज हम इसमें बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट अभी बेरिश जा रही है। इसको भी अब हम डिलीट कर देते हैं। अगर हम इसकी एंगल्फिंग को लें तो ये वाली एक एंगल्फिंग पड़ी हुई है यहाँ पर। इसमें टैप करने के बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर बदलती है तो हम इसको
पुलिस भी देख सकते हैं यहाँ पर। मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्ट 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 कर रही है, रिजेक्ट कर रही है उसी लोन को रिजेक्ट। ये देखें अब ये बन गया, तो अब इस लो को स्वैप करने के बाद मार्केट को पुलिस होना चाहिए। तो मुझे लगता है इतनी सी बैक टेस्टिंग काफी है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आइडिया हो जाए कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं और अपनी ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए हमारा अकाउंट कितने परसेंट गेन किया हमने, ये भी आप देखें। सिर्फ सिंपल इसी मेथड को लेके हमने बैक टेस्टिंग की है। बैक टेस्टिंग में जो एरर थे वो भी ऐसा ऐसा दूर हो रहे हैं, और हम मजीद इसमें कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस पे जो भी मजीद बैक टेस्टिंग वाली और अपडेट आने वाली वो आप लोगों तक पहुंची रहे। तो आप लोगों ने कमेंट करके, लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, आपने इस पे बैक टेस्टिंग की, वर्क किया या नहीं किया। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट